Hi everyone and welcome back to my channel, and those who are new, hi, my name is Alina and I make lifestyle and physiotherapy videos and UK videos as well. So as you all know, I am back in India. और जिन्हें नहीं पता था और जो पहली बार आ रहे हैं, yes, अभी currently I'm living in UK. I am a physiotherapist by profession in India, but right now I am doing MSc Healthcare Management from UK. तो मैं अभी अभी वापस जो है इंडिया आई हूँ, and आई नो इट्स लाइक व्हाट 4 months अप्रॉक्सीमेटली जब से मैंने जो है नहीं बनाई है कोई फिजियोथेरेपी वीडियो. सो आई थिंक नेक्स्ट 3 to 3.5 months यू विल सी अ लॉट ऑफ फिजियोथेरेपी वीडियोज़ बिकॉज या आई एम बैक और मेरा सारा का सारा फिजियोथेरेपी का सामान भी इधर है. तो या यू विल सी अ लॉट ऑफ फिजियोथेरेपी वीडियोज़. जैसे कि आपने जो है टाइटल में देख लिया है कि आज हम बात करेंगे एमपीटी या फिर मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी की स्पेशलाइजेशंस के ऊपर. कौन सी स्पेशलाइजेशन कितनी पॉपुलर है, किसके सबसे ज़्यादा डिमांड है, किस में सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे. हम पहले इंडिया के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम यूके के बारे में बात करेंगे. और शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा ओपिनियन है. सब कुछ, चाहे वो इंडिया का हो चाहे यूके का हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे कुछ डिफरेंट हो सकता है कि यूके के अलग अलग पार्ट्स में भी कुछ डिफरेंस हो. मैं इस समय स्कॉटलैंड में रह रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ स्कॉटलैंड का बता सकती हूँ, बट इन जनरल ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है. तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेशलाइजेशन होती कितनी टाइप की है मास्टर्स के अंदर. मास्टर्स के अंदर 5 टाइप की स्पेशलाइजेशन है जो इस समय इंडिया प्रोवाइड कर रहा है. पहला है न्यूरो, then sports, then ortho, then we have gynae and cardiopulmonary या cardiovascular. इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज पे कि वो क्या नाम रखते हैं उसका. सो ये 5 टाइप के इस समय इंडिया में अवेलेबल हैं. और इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस इस समय है इंडिया में वो है आपकी ऑर्थो. औरतों का मैं रीज़न बताती हूँ क्यों. क्योंकि इंडिया में इस समय लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है. चाहे वो आप अर्गोनॉमिकली ले लें या किसी भी चीज़ में ले लें, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं अपने पे. कैसे बैठे हैं तो बैठे ही रह जाएंगे, कोई उठता ही नहीं है. उस वजह से बहुत सारी ऑर्थो प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं. और बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स जो होते रहते हैं हर कंट्री में, इंडिया में ज़्यादा होते हैं. मैंने अपने हॉस्पिटल जब मैं कर रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा देखे थे. उसके अलावा नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स, ये भी बहुत कॉमन है. तो उसके लिए भी जो है सर्जरी में जाते हैं, वो सर्जरी में जाते हैं तो उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं. इसलिए ऑर्थोपेडिक सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है. उसके पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है एमबीबीएस से, क्योंकि उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स बनते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बनते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो है काम सबसे ज़्यादा है. ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है इस समय इंडिया में, और इस समय क्या हमेशा से ही प्रेवलेंट थी. ठीक है. दूसरी जो सबसे पॉपुलर जो मैंने देखा है फिजियोथेरेपी में वो है न्यूरो. न्यूरो क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं पैरालिसिस, स्ट्रोक और जो हमारी कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं इस समय वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में. तो इसलिए न्यूरो भी बहुत पॉपुलर है. अगर आपको एज अ मास्टर उसे देखना है तो वो काफ़ी पॉपुलर है. उसके ट्रीटमेंट्स काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं. ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी की तरह कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में ठीक नहीं होती हैं. वो जो है 6 महीने, 7 महीने, कभी कभार सालों साल भी निकाल देते हैं. सेम प्रॉब्लम स्पेशली स्ट्रोक की. हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, इसलिए स्ट्रोक जो है बहुत कॉमन हो चुका है इस समय इंडिया में. और इंडिया में क्या, ये यूके में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रोक की. तो वो भी काफ़ी पॉपुलर है इस समय. उसके बाद जो इंडिया में एक और जो सबसे पॉपुलर है वो है स्पोर्ट्स. यस, स्पोर्ट्स ऐसा नहीं था कि पहले बहुत पॉपुलर था, बट मैं देख रही हूँ कि 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा उसका जो है स्कोप बढ़ गया है. स्पोर्ट्स वाले जो हैं वो ऑर्थोपेडिक में भी काम कर सकते हैं. स्पोर्ट्स वाले जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो टीम्स के साथ काम कर सकते हैं. वो नेशनल भी हो सकती है, कॉमनवेल्थ टीम भी हो सकती है, ओलंपिक टीम, मतलब बेसिकली किसी के साथ भी. और आई गेस अगर आप सबने वो मूवी देखी थी सोनम कपूर की खूबसूरत, तो उसमें वो जो है के आर की उसमें दिखाई गई थी कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है. तो यस, आप आईपीएल और क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में भी जो है आप काम कर सकते हो. 3 जो है सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस समय इंडिया में है. अगर मैं 1 2 3 के हिसाब से बोलूँगी तो इट विल बी ऑर्थो, स्पोर्ट्स एंड देन न्यूरो. बाकी के जो है गायनी हो गया और कार्डियोपल्मनरी, वो फेमस ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है. उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गायनी का काम जो है वो या तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में है या फिर प्रीनेटल या पोस्टनेटल में है. इंडिया में जो है फेमस उतना नहीं है. प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस एंड सेम फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं जाती है लेडीज़ ओबीजी फिजियोथेरेपिस्ट के पास.
बॉलीवुड में है थोड़ा सा इसका, बट जो है जनरल पॉपुलेशन नहीं जाना पसंद करती है। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। आजकल जो नई जनरेशन है वो जाती है, बट फिर भी लाइक उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए ओबीजी का थोड़ा सा कम स्कोप है। फिर आते हैं कार्डियोपल्मोनरी वाले, उनका काम बहुत ज़्यादा उतना ही डिफिकल्ट है जितना मैं कहूँगी न्यूरो वालों का है, बट सेम लोग नहीं जाते हैं। उनका काम बेसिकली हो गया, अस्थमा के पेशेंट्स हो गए, या फिर हार्ट अटैक के बाद जो जो पेशेंट स्टंट डलवा के आते हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी होती है, वो सब पेशेंट को एक्चुअली में जाना चाहिए बट नहीं जाते हैं। और ये मैं देख चुकी हूँ, लाइक मैं अपनी फैमिली में ही देख चुकी हूँ। आफ्टर हार्ट अटैक जाते ही नहीं हैं, उनको प्रिस्क्राइब भी किया जाता है, जो हार्ट सर्जन है उनको प्रिस्क्राइब भी करता है डाइटिशियन के साथ साथ कि वो वहाँ जाएं, बट वो कहीं पे नहीं जाते हैं। आई डोंट नो वाई, जबकि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फिर भी वो नहीं जाते हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो नहीं जाते हैं। तो सबसे पॉपुलर उस हिसाब से कि जो सबको जो जो सब अफोर्ड कर सके वो आता है ऑर्थो, देन स्पोर्ट्स एंड देन यू हैव न्यूरो। पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट इज़ कि यूके में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं स्पेशली यूके तो आप क्या कर सकते हैं। सो यूके में सबसे ज़्यादा कॉमन जो जिसमें आप मास्टरी कर सकते हैं वहाँ पे, अभी तक लाइक जब मैंने भरा था अपना वहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए, तो जो सबसे कॉमन जो मैंने सब्जेक्ट्स वहाँ देखे थे वो था स्पोर्ट्स एंड एडवांस फिजियोथेरेपी। एडवांस फिजियोथेरेपी मास्टर्स की सेम है जैसे कि यहाँ पे जनरल एनपीटी होती है, जिसमें आप कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं करते, आपको सब पढ़ाया जाता है। आप जो है इलेक्टिव्स में कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बट एज सच कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है। और उसके अलावा आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है, और बहुत लोग जो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी वहाँ पे परस्यू करते हैं। वहाँ पे उसका नाम आई गेस स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी ऐसे कुछ करके कुछ है। सिंस मैं इंटरेस्टेड नहीं थी तो मैंने उसके ऊपर दिमाग भी नहीं लगाया। वहाँ पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है, एक सेम वही चीज़ कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मोस्टली ऑर्थोपेडिक चीज़ें देख पाता है। वो जो है थोड़ा बहुत हिस्सा डाइट का भी पड़ता है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, देन स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और वो सब जो लाइक जो जिम वाली एक्सरसाइज बेसिकली, अगर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लेमन में बताऊँ तो वो करा सकते हैं। वो तो वो बेसिकली लाइक वो मल्टी फंक्शनल होते हैं। दूसरा, यूके में बहुत ज़्यादा फुटबॉल 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 चलता है। हालांकि उनका नेशनल स्पोर्ट्स क्रिकेट है, बट उन लोगों को फुटबॉल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में करियर बनाना जो है वहाँ पे बहुत आसान है। जनरली मैंने अभी तक मैं स्कॉटलैंड में रह रही हूँ अभी, और वहाँ पे मैंने एज सच मैं अभी तक एक भी लाइक मैं वहाँ पे 4 महीने रुकी थी अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, और मैं वहाँ पे एक भी जो है फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मिल पाई हूँ अभी तक जो एनएचएस में काम कर रहा हो। वहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स एनएचएस के अंडर है, तो मैं अभी तक किसी से भी नहीं मिल पाई हूँ कि मैं जो है थोड़ा सा और जान सकूँ अपने अपने लिए भी कि मैं किस चीज़ में करूँ। देर आर फ्यू कॉलेजेस जो इंडिविजुअली देते हैं लाइक कार्डियो न्यूरो एंड ऑल में, बट वो जनरली रिजर्व्ड है नेशनल स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, वो इंटरनेशनल्स के लिए नहीं है। सो ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आपको लाइक कुछ स्पेसिफिक करना है अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स और जनरल फिजियोथेरेपी, तो यूके में आपको उसके कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल प्रॉब्लली दे विल आस्क फॉर एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 5 years। सो वहाँ पे बट मैं जैसे कि मैंने अभी तक देखा है स्पोर्ट्स बहुत फेमस है उधर। और जो आपके पॉपुलेशन है जिन्हें फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही जनरलाइज्ड होते हैं ऑर्थो बेस मोस्टली। अगर कोई कार्डियो वाला आंसर होगा भी तो वो हॉस्पिटल्स में होगा, और एनएचएस का सिस्टम पेनिट्रेट करना या उनके बारे में जानना इतना आसान नहीं है बाहर से, जैसे कि हम इंडिया में पता लगा लेते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चीज़ों के बारे में जानना। बट जैसे जैसे मैं जानती जाऊँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी यूके के बारे में। बट इंडिया के बारे में यही है कि ये तीन जो है दैट इज़ ऑर्थो, स्पोर्ट्स एंड न्यूरो काफ़ी फेमस है, और उसके बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा जो है पढ़ के निकलते हैं उसमें से, और इसकी जॉब भी इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। सो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, please subscribe to my channel and don't forget to like and share this video. I'll see you next week. Till then, bye bye and take care.